नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय हिंद राष्ट्र। दोस्तों ये छोटा सा वीडियो देखिए, उत्तराखंड से ये वीडियो आया है और ये वीडियो देख के जो है आज मेरा दिल जो है गार्डन गार्डन हो गया है। उत्तराखंड का जो ये वीडियो है, आप देखेंगे कि उत्तराखंड के जो हिंदू लोग हैं वो जाग चुके हैं और वो अपने इलाके से किस तरीके से इन जिहादी मुसलमानों को जो है खदेड़ रहे हैं। अल्टीमेटम दे दिया है 15 जून तक जो है घर मकान दुकान सब खाली करके जाने के लिए। लव जिहाद का एक मामला आया उत्तराखंड में और हिंदुओं ने संगठित होकर मुंह तोड़ जवाब दिया है। सोशल बॉयकॉट किया है, फाइनेंशियली बॉयकॉट किया है इन जिहादी कट्टरवादी मजहबी लोगों का। तो अब छोटा सा वीडियो देखिए। इससे पहले मैं आप लोग से निवेदन करूंगा कि अगर आप लोग चैनल पर नए आए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस्लाम का पोल खोलने वाले जो वीडियोस है, मोहम्मद का पोल खोलने वाले जो वीडियोस है, उनको अपने मुस्लिम मित्रों के साथ में शेयर करिए ताकि आपके मुस्लिम मित्र जो है उनको इस्लाम का सच्चाई के बारे में पता चले और वो जो है हिंदू धर्म में घर वापसी करने के लिए अपना पहला कदम उठाए। तो छोटा सा वीडियो चलिए देखते हैं। काशी में कथित लव जिहाद का मामला सामने आने के बाद लोगों के विरोध प्रदर्शन और आक्रोश के बीच मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अब यहां से दुकान मकान खाली करना शुरू कर दिया है। 26 मई की घटना के बाद लगातार बंद थी दुकानें, फिर धमकी भरे पोस्टर लगाकर 15 जून तक का अल्टीमेटम दिया गया। कई मकान मालिकों ने मुस्लिम किराएदारों को खाली करने को कहा। अब इसका असर पुरौला में दिखने लगा है। उत्तरकाशी के पुरौला में कथित तौर पर लव जिहाद का मामला सामने आने के बाद स्थानीय लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं लगातार, और स्थानीय लोगों के विरोध और आक्रोश के बीच समुदाय विशेष के लोग यहां पर अपनी दुकानें और जगह खाली करके पुरौला से बाहर जा रहे हैं। इस वक्त हम आपको तस्वीर एक ऐसे ही दुकान की दिखा रहे हैं जो कि एक रेडीमेड कपड़ों की दुकान थी, और आप देख सकते हैं कि तमाम सामान जो है वो बाहर रखा हुआ है। इसे ट्रक में लोड करके अब वो यहाँ से जाएंगे। जिनकी ये दुकान है उनसे भी हमारी बातचीत हुई थी, उन्होंने कहा था कि वो अब यहाँ से देहरादून शिफ्ट हो रहे हैं जहाँ उनका अपना घर भी है। उत्तरकाशी के पुरौला मेन बाजार में लव जिहाद क्लॉथ हाउस नाम की दुकान 18 साल पुरानी है, लेकिन आज यहाँ फाइनल पैकिंग हो चुकी है और ट्रक में सामान लोड कर दुकानदार यहाँ से वापस जा रहे हैं। वजह है तनाव का माहौल। अपनी दुकान खाली होते देख गुलशाना भावुक हो जाती हैं और कहती हैं यहाँ से देहरादून जा रहे हैं, अब वहीं कुछ देखेंगे। तो हमारी ये जो दीदी है, ये मुस्लिम दीदी, इनका जो दुकान है 18 साल पुराना दुकान था, तो अब ये जो दुकान है इनको अपना दुकान बंद करना पड़ रहा है। तो ये देख के इनको जो है आंख में आंसू आ गया, बहुत इनको दुख हो रहा है। लेकिन दोस्तों याद रखिए, ज़ीरो टॉलरेंस नो मर्सी। याद रखिए हमेशा, जब भी मुसलमानों के साथ में आपको डील करना पड़े तो हमेशा इसको याद रखिए, ज़ीरो टॉलरेंस नो मर्सी। याद रखिए कि हमारे जम्मू कश्मीर में जो हिंदू लोग थे कश्मीर घाटी में, उन हिंदू लोगों का भी ज़मीन था, जायदाद था, घर था, मकान था, दुकान था, सब कुछ था। कैसे इन जिहादी आतंकवादी मुस्लिम लोगों ने साजिश करके संगठित होकर वहाँ से हिंदू लोगों को कत्ले आम करके भागने पर मजबूर किया। लगभग 3, 4, 5 लाख हिंदू जो फैमिलीज़ है, रातों रात उनका जो है घर मकान दुकान सब कुछ उजड़ के, सब कुछ छोड़ के उनको जो है वहाँ से भागना पड़ा। इतना ही नहीं, इन्हीं जिहादी लोगों ने पाकिस्तान बांग्लादेश सब कुछ अलग किया है और आज भी जो है वहाँ से पाकिस्तान बांग्लादेश अफ़गानिस्तान से वहाँ पर हिंदू लोगों को, सिख लोगों को जो है ये लोग जो है चैन से जीने नहीं देते हैं, धार्मिक आज़ादी नहीं देते हैं, कोई भी चीज़ का आज़ादी नहीं देते हैं, गलत व्यवहार करते हैं, जिसकी वजह से जो वहाँ के हिंदू लोगों को भागना पड़ता है। तो इनके साथ में जब भी आप व्यवहार करें तो ज़ीरो टॉलरेंस नो मर्सी का जो सिद्धांत है वो आपको हमेशा अपनाना पड़ेगा। चलिए वीडियो आगे देखते हैं। हमारे थी 18 साल से। 18 साल से जी। तो ये अपनी जगह है या किराए की जगह? नहीं, किराए की है। तो हाँ। आज आप लोग ये खाली कर रहे हैं? हाँ, खाली कर रहे हैं। आपसे कहा किसी ने खाली? नहीं, हम अपनी मर्जी से जा रहे हैं। हमारा मकान है ना देहरादून, तो हमने दुकान भी वहीं देख ली है। अच्छा। तो हम अपना सामान उठाने आए हैं। 18 साल से आप यहाँ पर काम कर रहे थे? हाँ, काम तो कर रहे थे। जाने का क्या कारण? बस कारण तो सबको पता ही है, पर यह बस हमने ये सोचा कि हमारे मकान भी वही है, दुकान भी हमने वही देख ली, तो हम जाना चाहते हैं। किसी ने आपको डराया धमकाया, कुछ बोला? नहीं, माहौल की वजह से आप? हाँ, बस माहौल की वजह से जा रहे हैं।
मोहम्मद वसीम पिछले 8 सालों से पुरौला में कार वॉश का काम कर रहे थे और अपने परिवार के साथ यहाँ रह रहे थे। आज अपने परिवार के साथ पुरौला छोड़कर जा रहे हैं। वसीम कहते हैं बड़े अच्छे से सबके साथ मिलजुल कर रहते थे, लेकिन अचानक से माहौल बदल गया। अब यहाँ से वापस सहारनपुर अपने गांव जा रहे हैं। क्या काम करते हैं? मैं कार वॉशिंग का काम करता हूँ। कार वॉशिंग का जी। कितने सालों से यहाँ पर? 8 साल से। 8 साल से जी। और अब क्या स्थिति? अब मैं तो आज ही आया हूँ, मैं तो पहले गया हुआ था नीचे, अब खाली करने के लिए गए तो जा रहे हैं, बस यही है। मकान मालिक ने कहा खाली कर देने के लिए? नहीं भी बोला नहीं, बोले बस माजी है तो माजी ऐसे करके बोला है कि माहौल थोड़ा गर्म है कि आपको जाना देता है, बस इतनी बात। लेकिन जिस तरह की स्थिति है उसमें आप लोगों को परेशानी लग रही है? परेशानी तो है भाई जी, घर में खाने को भी नहीं खिला, इतनी परेशानी हो गई। जी जा रहे हैं यहाँ से। किसी ने कहा आपको या फिर? नहीं कहा तो नहीं, बस अपनी मर्जी से ही जा रहे हैं। तब माहौल यहाँ का सही वो हो जाएगा, शाम फिर देखेंगे बाद में। पुरौला में मंगलवार देर रात 4 दुकानें इसी तरह खाली हुई थी। उसके बाद 2 और दुकानें खाली हो गई। मोबाइल और गिफ्ट आइटम की दुकान चलाने वाले मोहम्मद सऊद कहते हैं कि जाना कोई नहीं चाहता, लेकिन उनके पास कोई और उपाय नहीं है। काम बंद होने के कारण भुखमरी वाली स्थिति है। यहाँ 35 साल पुरानी टेलर की मशहूर दुकान चांद टेलर्स की दुकान उनके ससुर की है और वो खुद मोबाइल और गिफ्ट आइटम्स की दुकान चलाते थे, लेकिन अब ये दुकानें कभी नहीं खुलेंगी क्योंकि ये लोग खाली करके जा रहे हैं। किनकी दुकान है ये? जो आज खाली कर रहे थे ना। अच्छा, उनके ही सामान है। यहाँ ऊपर भी एक दुकान होती थी, उसको भी खाली कर रहे हैं? एक जी। दुकान है हमारी। अच्छा, ये आपकी दुकान है दोनों? ये वाली हम कल खाली करेंगे पहले। अच्छा, किस चीज़ की दुकान होती थी आपकी? ये मोबाइल की और गिफ्ट आइटम की। मोबाइल और गिफ्ट जी। आइटम की थी। कितने साल पुरानी दुकान थी? 35। इस वाली को तो अभी थोड़ा ही टाइम हुआ। एक दुकान है भाई की, इसको हुए 35 साल। टेलर की दुकान? जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद सऊद। मोहम्मद सऊद। सऊद। जिनकी दुकान है मैं उनका जवाई हूँ। अच्छा। चांद टेलर। तो जब आपको किसी ने खाली करने को कहा या आप अपनी इच्छा से खाली कर रहे हैं? अपनी इच्छा से कौन खाली करेगा? कौन चाहेगा कि हम यहाँ से बेरोजगार हो जाएं? इच्छा तो नहीं है, मन में एक तड़प भी है, आपको तो पता है। बहुत बार ऐसा न्यूज़ में देखा है कि कोई एक मुस्लिम इलाका है, वहाँ पर तनाव हुआ है, वहाँ पर जो है दंगा फसाद हुआ है। दंगा फसाद के बाद में वहाँ पर जो मुस्लिम है वो संगठित होकर हिंदुओं को प्रताड़ित किए और हिंदू समाज जो है वहाँ से बहुत सारे हिंदू फैमिली जो है वो अपना घर बिक्री करके जो है वहाँ से पलायन कर रहे हैं। लेकिन उत्तराखंड के ये वीडियो देख के आज सच में बहुत अच्छा लग रहा है कि हिंदू समाज जो है अब अपना सेक्युलरिज्म को छोड़ के हिंदू समाज जो है वो धीरे धीरे करके जाग रहा है। यही हिंदू जागृति जो है पूरे देश में होना चाहिए। दोस्तों, हमेशा याद रखिए कि ये सेक्युलरिज्म का जो झूठा गोली है ना, जो लॉलीपॉप है, इस लॉलीपॉप को छोड़िए, इस सेक्युलरिज्म को लॉलीपॉप को छोड़िए। याद रखिए कि इन्हीं जिहादी लोगों ने आपका राम मंदिर तोड़ा, भगवान सोमनाथ का मंदिर तोड़ा, काशी विश्वनाथ का मंदिर तोड़ा और भी मथुरा का मंदिर तोड़ा, ना जाने कितने कितने हिंदू मंदिर लोगों को तोड़े। इन्हीं जिहादी मुसलमान लोगों ने जो है हमारे देश पे इतने 700-800 साल तक जो है राज करके अपने मुस्लिम शासक के टाइम में कितने कितने हिंदू लोगों का इन्होंने नरसंहार किया। हमारे पूर्वज उनके ऊपर अत्याचार किए, कितने तरीके का हमारे जो पूर्वज थे उनके माँ बहन बेटियों की इज्जत इन लोगों ने लूटा है। और आज भी जो है क्या इन लोगों का जो है रवैया क्या बदल चुका है? बिल्कुल भी नहीं। आज भी जो है आपका राम मंदिर का विरोध यही लोग कर रहे थे। जितने भी हिंदू हित से जुड़े हुए बिल पास होते हैं, कानून होता है, सामाजिक चीज़ होता है, इसका विरोध यही मुस्लिम समाज जो है हमेशा करता है। तो हिंदू लोगों को जहाँ भी आप रहे, अगर आपके सामने आमने सामने अगर आप मुसलमान हैं, मुसलमान फैमिली है, दुकानदार है, किराएदार है, कोई भी है, घर में रहने वाला कोई भी है, तो मुस्लिम फैमिली के साथ में, मुसलमानों के साथ में हमेशा टाइट से व्यवहार करिए। अपने स्वभाव को ढीला ढाला मत रखिए कि नहीं हमारा दोस्त है, ये नहीं। हमेशा जब भी बात करिए मुस्लिम लोगों के ऊपर हमेशा अच्छा से पकड़ बना के रखिए। हमेशा अपना ये बना के रखिए। आप याद रखिए कि आप जो है अपने देश में हैं, आप कोई पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में नहीं है कि आप लोग मुसलमान के सामने आपको जो है झुकना पड़े या फिर आपको जो है थोड़ा ढीला आवाज़ में बात करना पड़े। जब भी बात हो शुद्ध हिंदुत्व के ऊपर बात करिए और शुद्ध एकदम साफ साफ क्लियर बात करिए कि अगर यहाँ पर रहना है, हमारे किराए में रहना है, मकान में रहना है, दुकान ये करना है, तो हिंदू लोगों के विरोध बिल्कुल हम नहीं सहेंगे। बीजेपी के खिलाफ, हिंदू धर्म के खिलाफ, साधु संतों के खिलाफ, किसी भी इन सब चीज़ों के खिलाफ हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर यहाँ पर दुकान लगाना है, किराए में रहना है, तो अपना एटीट्यूड चेंज कर दो, नहीं तो यहाँ से चले जाओ। साफ साफ इस तरीके का कड़क रवैया बना के रखिए, तब जो है मुस्लिम समाज जो है
आपके अंडर में रहेगा। नहीं तो ये जो मुस्लिम समाज है इसी तरीके से अपना पॉपुलेशन बढ़ा के अगर आप सेकुलरिज्म को अपनाते रहेंगे तो इनका जहाँ जहाँ इनका जो है आबादी बढ़ेगा वहाँ पर अगर आपके फैमिली होंगे आपके ऊपर ये लोग जुल्म अत्याचार करने के समय सेकुलरिज्म को ये लोग ध्यान में नहीं रखेंगे। ये लोग इस्लाम को ध्यान में रख के आपके ऊपर हर तरीके का टॉर्चर जुल्म अत्याचार करेंगे। इसीलिए इनके ऊपर हमेशा सख्ती बना के रखिए, ज़ीरो टॉलरेंस नो मर्सी। इनके खिलाफ यही स्ट्रेटेजी अपनाने का ज़रूरत है। कभी भी बातचीत हो हिंदू धर्म संस्कृति पर किसी भी तो मुंह खोल के बोलिए कि ये जो है तुम्हारा पाकिस्तान नहीं है। अगर इस देश में रहना है तो हिंदू धर्म संस्कृति का सम्मान करके रहना पड़ेगा, भारत को हिंदू राष्ट्र मानना पड़ेगा। नहीं तो जो है दुकान खाली कर दो, मकान खाली कर दो, नहीं तो पाकिस्तान चले जाओ। पाकिस्तान भारत का बंटवारा जब हो गया तो इस देश में क्यों रुका मुसलमान लोग। तो अभी तो जो है किसी एक इलाके से जो है हिंदू लोग संगठित होकर मुसलमानों को वहाँ से भगा रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छा बात है, होना चाहिए। अगर मुसलमानों का रवैया अगर नहीं सुधरा तो पूरे देश में से मुसलमानों को हम जो है बाहर निकाल के पाकिस्तान भेजेंगे। भारत पाकिस्तान का बंटवारा होने के बाद में मुसलमानों लोग के लिए पाकिस्तान बना था। जो चले गए, जो नहीं गए हैं वो अपनी मर्जी से इस देश में रुके हैं। हमारा देश हिंदू राष्ट्र है, अगर मान लेते हैं तो अच्छा बात है, नहीं मानेंगे तो लात मार के इनको भगाया जाएगा। सीधा सा बात है, ज़ीरो टॉलरेंस नो मर्सी। चलिए पुलिस की तरफ से स्थानीय लोगों को समझा बुझाकर एक मध्यस्थता का प्रयास किया गया था, लेकिन ना तो व्यापार मंडल ने और ना ही प्रशासन ने इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी ली। और अब ऐसे माहौल में इनके पास पुरोला छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। अच्छा काम हुआ है पूरे देश में। अगर कहीं भी कभी भी इस तरीके का कहीं पर दंगा फसाद हो, तनाव का माहौल हो, लव जिहाद का मामला हो, कहीं पर हिंदू लोगों का ऊपर कोई जुल्म अत्याचार हुआ हो, कोई हत्या हुआ हो, कोई धार्मिक मुद्दा हो, कुछ भी, रामनवमी का आए दिन इस तरीके का होते रहता है। रामनवमी के समय में इस तरीके का कभी भी माहौल हो पूरे देश में कहीं भी हो, हिंदू समाज को एकजुट होकर संगठित होकर मुसलमान लोगों के मुंह पर बोल देना चाहिए कि भाई तुम्हारे साथ में दोस्ती भाईचारा अपनी जगह पर है, लेकिन हमारे धर्म संस्कृति के साथ में इस तरीके का कोई भी मुसलमान पूरे देश में कहीं पर होगा तो उसका जवाब तुमको भी भुगतना पड़ेगा। आप अपना रवैया बिहेवियर इस तरीके से रखिए कि मुसलमानों के मन में ये चीज़ रहे कि अगर हम लोगों ने कुछ गलत व्यवहार किया तो उसकी वजह से हमें जो है इस तरीके खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मुसलमानों के मन में ये डर हमेशा होना चाहिए और ये चीज़ आपको अपने स्वभाव में उनको दिखाना पड़ेगा कि कहीं पर भी अगर पूरे देश में मुसलमान समाज का गलत रवैया रहा तो इसका गलत खामियाजा तुमको भी भुगतना पड़ सकता है। इस तरीके का कड़क स्वभाव अपना बना के रखिए। और मैं तो ये भी आप लोगों से कहना चाहूँगा कि अगर आपका कोई दुकान है, मकान है, घर है, कोई किराया घर है, ज़मीन जायदाद अगर आपको बिक्री करना है, रेंट पे देना है, तो कभी भी इन मुसलमानों को मत दीजिए, क्योंकि ये मुसलमान जो है इसी तरीके से इलीगल तरीके से बांग्लादेश से आते हैं, कहीं पर ज़मीन खरीदते हैं, कहीं पर घर खरीदते हैं, कहीं पर जो है दुकान बनाते हैं, कहीं मकान बनाते हैं। और आप लोग जो है हिंदू लोग जो है अपना मकान दुकान इनको बिक्री करते हैं, फिर ये जो है वहाँ पर धीरे धीरे करके अपनी आबादी बढ़ाते हैं। इसी तरीके से एक हिंदू एरिया में थोड़ा थोड़ा पहले मुसलमान आता है, उसके बाद फिर बहुत सारा मुसलमान आता है। तो कभी भी अपना आप दुकान है, मकान है, ज़मीन है, जायदाद है, इन मुसलमानों को बिक्री बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपको भले ही थोड़ा सा कम पैसा ही मिले, लेकिन अपना दुकान मकान हमेशा हिंदू लोगों को ही बिक्री करिए। कभी भी अपने घर के आसपास अपने इलाके में इन लोगों को बसने मत दीजिए, नहीं तो ये हिंदू समाज के लिए ही घातक है। और कहीं भी अगर ये लोग रह रहे हैं तो इनको जो है सख्ती से बात करिए। धर्म संस्कृति के साथ में हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाएंगे। देश, धर्म, संस्कृति, समाज के साथ में हम बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। मुसलमानों को सख्त जवाब देना बहुत ही ज़रूरी है। हिंदू समाज का संगठित रूप में, सामाजिक संगठित रूप में मुसलमानों को ये चीज़ का एहसास कराना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, वीडियो आपको देख के कैसा लगा हो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ में शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र।